नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन से एक चीज़ मानकर चलता हूँ, जो कुछ भी जीवन में आपको प्राप्त होगा वो माँ के माध्यम से ही होगा। चाहे माँ आपकी जननी हो, चाहे माँ मातृभूमि हो, माँ दुर्गा से शक्ति, माँ कालिका से विकराल रूप, माँ लक्ष्मी से धन, माँ अन्नपूर्णा से आपकी अनाज वगैरह में बरकत, ये सब जो कुछ भी प्राप्त होगा अपने माँ के माध्यम से ही होगा। इसको माँ का आशीर्वाद नहीं, मैं समझता हूँ उसको किसी को भी आशीर्वाद नहीं मिल सकता। आप लोग इसके 4 दिन का जो आयोजन है, आपका एक अच्छा सफल आयोजन हो और आप संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ऐसा मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, धन्यवाद। दुनिया का सबसे छोटा शब्द है माँ और दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है माँ। आज हमारे सामने दो माताएं हाजिर है। माँ की कोई जात नहीं होती है, माँ की कोई नाम नहीं होती है, माँ की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। माँ वो इतना बड़ा है कि उसके विचार आप हम कोई नहीं कर सकते। आज हमारे सामने माता श्री अमित प्राणा जी है। हम बंगाली क्लब से ओर से इनसे निवेदन करता हूँ 2 शब्द हमारे लिए कहने के। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बोधन हुआ। ये बोधन जो है, बोधन किया जा रहा है तो किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि माँ को सचेत करना है कि माँ आपकी संतान आपके लिए अपेक्षा कर रही है, आपकी आशा कर रही है। आप उठिए, जागृत होइए और हमारे पूजा ग्रहण कीजिए। ये बोधन जो है यही संकेत करता है। महाशक्ति की, आद्या शक्ति की पूजा वैदिक काल से ही, परिचय कह रही हूँ मैं, पूजा नहीं कह सकती है। आद्या शक्ति का परिचय जो है वैदिक काल से ही हमको मिलता आ रहा है। ऋग्वेद में देवी सूक्त में हम देखते हैं कि वो कहती हैं कि मैं ही ब्रह्म के चैतन्य हूँ, मैं ही इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके निवास कर रही हूँ। ये ऋग्वेद में आया है। सामवेद में भी रात्रि सूक्त में हम इसका उल्लेख देखते हैं। ये तो वैदिक युग की बात हुई। उसके बाद पुराण युग में हम श्री चंडी को देखते हैं, दुर्गा सप्तशती को देखते हैं, जिसमें मार्कंडेय मुनि के द्वारा वर्णित है। और पहली बार राजा सूरत और समाधि वैश्य कथा में आती है कि उन्होंने मृण्मयी मूर्ति बनाकर पूजा की थी। और ये जो आद्या शक्ति है वैदिक युग की, सर्वव्यापिनी, भुवन व्यापिनी माँ के एक स्वरूप महिषासुर मर्दनी के रूप में उस युग में हम देखते हैं, पौराणिक युग में, जो एक तरफ तो धनुष दलिनी है और दूसरी ओर वराभय दायिनी भी है। तो ये पुराण युग में हम देखते हैं, सतयुग की कथा उसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हम त्रेता युग में देखते हैं, रावण के द्वारा माँ पूजित होती थी। बहुत शास्त्रज्ञ थे रावण और शास्त्र विधि के अनुसार वे माँ की आराधना करते थे। लेकिन वह आराधना का समय था, शास्त्रोक्त जो है वह है वसंत काल में, वासंती पूजा जिसको हम कहते हैं। आज भी कुछ सीमित जगहों में वासंती पूजा प्रचलित है, एकदम समाप्त नहीं हो गई है। और उसके अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा पूजा का विधान है। तो ये तो शास्त्रों रीति से है। लेकिन
त्रेता युग में ही हम देखते हैं कि श्री राम जो है जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं तब उन्होंने देवी की आराधना की थी और वो आराधना उन्होंने शरद काल में किया था। इसीलिए ये शरद काल की जो पूजा है वो अकाल बोधन या अकाल असमय बोधन कहा जाता है, जो त्रेता युग में श्री राम ने किया था। द्वापर युग में भी हम देखते हैं गोप कुमारियां जो हैं वो माँ की पूजा करती हैं श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इस तरह देखिए क्रमशः हम देख रहे हैं किस तरह वो आद्या शक्ति विभु रूप में जो व्याप्त है माँ, जो ब्रह्म स्वरूपिणी है, ब्रह्म की चैतन्य है, वो माँ क्रमशः धीरे धीरे हमारे पास अपने रूप में आ रही है। वो जो आद्या शक्ति थी वो द्वापर युग में आकर त्रेता युग में सतयुग में महिषासुर मर्दनी हुई और द्वापर में आकर प्रेम की देवी हो गई है। गोप कुमारियां पूजन कर रही है देवी की कि वे कृष्ण को पति के रूप में पा सके। और अभी भी हम देखते हैं कि वो परंपरा चली आ रही है। अभी भी हम माँ को लाते हैं, माँ की पूजा करते हैं। अभी भी कलयुग में भी ये अकाल बोधन आज अभी हमने देखा, आज षष्ठी के दिन बिल्व वृक्ष के नीचे माँ का अकाल बोधन हुआ। तो ये अकाल शब्द क्यों इस तरह कहा जाता है? ये देखिए वर्ष में 6 महीने सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है, ये दक्षिणायन कहलाता है, जो शुरू होता है पौष मास तक के चलता है। श्रावण से पौष मास तक चलता है और उसके बाद माघ मास से फिर से 6 महीने का जो है वो उत्तरायण होता है। ये 6 महीने का उत्तरायण जो है वो देवताओं का दिन है और दक्षिणायन 6 महीने जो है वर्ष का अर्धवर्ष वो देवताओं के लिए रात्रि है। ये शरद काल जो है वो दक्षिणायन में आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो देवताओं का रात्रि काल है। इसीलिए देवी का इस अकाल समय में बोधन किया जाता है, माँ को समझाया जाता है, माँ को जगाया जाता है कि माँ हम आपकी अपेक्षा में हैं, आप आइए और हमारी पूजा ग्रहण कीजिए। तो ये शरद काल का अकाल बोधन अभी भी ये चालू है और इस तरह पूजा के 3 दिन जो ग्रहण करती हैं तो षष्ठी के दिन उनका इस तरह बोधन किया जाता है। और चूंकि दक्षिणायन में पड़ रहा है अभी समय, तो ये अकाल बोधन कहलाता है। भले ही शास्त्रोक्त रीति से अकाल बोधन हो, लेकिन हमारे लिए तो वास्तव में सत्य में यही पूजा एक है। क्योंकि वसंत का समय से ज़्यादा अच्छा ये शरद काल का काल होता है, समय होता है, जहाँ चारों ओर फूल खिल उठते हैं, शेफाली और विभिन्न फूल जो हैं खिल उठते हैं। साथ ही जो बरसात का जो मेघ है वो भी विदा ले लेते हैं। लेकिन इस समय कुछ ऐसा हुआ है, शायद माँ की ऐसी इच्छा है, इसलिए अभी भी मेघ जो जल से भरे मेघ हैं विदा नहीं ले रहे हैं और बाहरी रूप से भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं उत्साह की, कि हम यदि विघ्न डालते हैं तो उनके उत्साह में कहीं कमी हो जाए। लेकिन भक्त जो हैं वो माँ के आगमन के लिए और उसके उत्साह में इतने उत्साहित हैं कि किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वही उत्साह भरा हुआ है सबके अंदर, हम देख पा रहे हैं। सुबह घास के ऊपर ओस बिंदु चमकते हैं, तो ऐसा मौसम जो है बहुत सुहावना मौसम है। खेत में पीले धान की बालियां लहलहाती हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि खेत
खलिहान जो है वो धान से भर जाएगा। ऐसे समय का माँ का आगमन और माँ की पूजा जो है वो हमारे अंदर हमारे प्राणों को आनंद से भर देने वाली है। इसीलिए वसंत काल की पूजा से ज़्यादा शरद काल की पूजा अधिक मनोरम, अधिक आनंददायी और उपयोगी है। इसलिए इसको अधिक रूप से प्रचलित है ये पूजा। माँ से प्रार्थना है कि माँ, आपका बोधन आज किया गया, आप अवश्य जागृत होंगी और भक्तों की पूजा ग्रहण करेंगी। और देश की प्रार्थना करते हैं हम कि देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता आए, देश विकास के पथ पर आगे बढ़े। केवल देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में नमस्तस्यै नमो नमः। Thank you so much, Mataji. Now it is the time to honor our guest. It is a very old process of Bengali club, you can say. We strongly believe, and we should try to honor them, we should try to respect them by giving a small token of memento from our end, because it will be remain with that man for the long life, and you will remember Bengali club and school through that small token of presentation and memento. So I will request Mr. J. Chaudhary to present the memento of Bengali club to Honorable Mr. Purushottam Ji Agarwal. Jalo
পাখির কলকাকলি, বিচ্ছুরিত করছে কোনো এক ঐশ্বরিক মাধুর্য। শরতের আগমন বার্তায় ধরিত্রী আজ প্রীত মুখরা, আনন্দ বার্তা প্রবাহিত হচ্ছে শাল শিমুলের পাতায় পাতায়। মনের করে বেড়ে ওঠা ভালোবাসা মুছিয়ে দেয় সমস্ত কালিমা। সেই ভালোবাসার খোঁজে, সেই মাতৃশক্তির আরাধনায় আমাদের এবারের নিবেদন অতুল প্রসাদের গানে ঘুচিয়ে দিক মনের সমস্ত কালো।